हेलो गाइस, दिस इज समाचार ले लो। आज हम बात करेंगे सबसे पहले फ्लाइंग बिश वर्सेस ध्रुव राठी के बारे में। तो इन दोनों के बीच में मैसिव कंट्रोवर्सी होगी। सबसे पहले तो ध्रुव राठी ट्वीट करते, honestly speaking, I think opposition party should have boycotted these election. They already knew what was happening after SIR and vote चोरी. Learn from महात्मा गांधी। तो उसी का रिप्लाई फ्लाइंग बिश उनको लिखकर कहता है, अपोजिशन पार्टी रिक्वेस्टिंग ध्रुव भाई टू सरेंडर इज फॉरेन पासपोर्ट एंड रिटर्न ही बैक। आ जाओ भाई, आप ही बचा सकते हो इस देश को डिक्टेटरशिप से। तो इसी का रिप्लाई फ्लाइंग बिश उनके फॉलोइंग दिखाते जो कि कम हो रही थी, जो कि 4.1 मिलियन से 3.7 तक आ गई थी। उसके ऊपर ध्रुव राठी लिखते, पहले अपना करियर बचा लो, बाद में देश की सोचना। तो फ्लाइंग बिश उनको रिप्लाई करके कहते हैं, आई लाइक दिस फ्रस्ट्रेशन, बाय द वे हमारे लिए देश करियर से ऊपर है भाई। तो इसी का रिप्लाई ध्रुव राठी उनकी फैमिली को टारगेट करके कहते हैं। उसके ऊपर वो लिखते, और देश से ऊपर व्यूज है, कोई नहीं, एंजॉय द पब्लिसिटी, दिस कंट्रोवर्सी विल ब्रिंग योर। नीचे वो फ्लाइंग बिश का मीम लगाते हैं, आप ये मीम देख ही सकते हो। सीधा सीधा ध्रुव राठी फ्लाइंग बिश की फैमिली को टारगेट कर रहे। तो उसी के ऊपर फ्लाइंग बिश लिखते हैं, डज दिस मैटर मेक एनी सेंस, एंग्री कैट ग्लैंस एट द पिलर। और जब बात फ्लाइंग बिश की चल ही रही है तो फ्लाइंग बिश ने फिर से रिप्लाई दे दिया अनुपम मित्तल को, लॉन्ग वीडियो बना के। वो भी मैं आपको उसकी भी क्लिप दिखा देता हूँ। पता था फॉर सम रीज़न कि भाई रोजियर की बात तो होगी और शायद मैं इन्फ्लुएंसर वाले भी हूँ, उसकी बात होगी, लेकिन उसी बात को काटने के लिए मैं उसके पहले सीजन में पारुल गुलाटी जो ने शेयर है उसका एपिसोड में देख के कहता, मैंने कहा भाई जो मतलब हम जब एग्जाम में जाते हो भाई तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करके जाते हो, पिछले 5 साल के कर जाते हो। अब भाई एग्जामिनर भी इतना दिमाग थोड़ी ना, उसी 5 साल में भाई यहाँ एग्जाम में नया दिमाग, मतलब मुझे लगा उसी में से घुमा फिरा के जैसे उसने थोड़ा मैं समझ जाऊँगा क्या हो कि वो भी इन्फ्लुएंसर। तो हम पहुँच गए भाई, लेकिन थोड़ा मामला में उल्टा पड़ गया। तो पहुँचे तो मुझे फॉर सम रीज़न आई फेल्ट नॉट देन आफ्टर कंप्लीटिंग माई शार्क टैंक एपिसोड एंड ऑब्वियसली आफ्टर एवरीथिंग हाउ इट अनफोल्डेड ऑन टीवी कि अनुपम सर थोड़ा सा मतलब पहले से ही चिढ़े बैठे थे, वॉज नॉट हैप्पी, बट आई विल कम टू दैट रीज़न व्हाट आई फील नाउ। एंड पहले का कट लगा गया, कौन आ रहा है, गौरव से नहीं, अच्छा वो इन्फ्लुएंसर मैम सेड, ये शुगर वाली मैम सेड हो इज़ अ बिग इन्फ्लुएंसर, नो ब्रो यू आर बिगर ब्रो। तो हल्का सा मुझे लगा वहाँ दिख गया, पर ठीक है एंटर हुए। तो जो आपने देखा हमने किया, प्रोटीन ले लो, फिटनेस ले लो, तो वहाँ पे एक मेरा कट आ गया, मैं वो भूल गया था स्क्रिप्ट। तो जब कंप्लीट किया तो वो बोला कि यार, मैंने बोला कि हर एक फाउंडर आजकल इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है, वो इन्फ्लुएंसर फाउंडर। तुमने कहा हाँ, लेकिन आप स्क्रिप्ट भी भूल गए। तो ठीक है, वो वहाँ तक तो हेल्दी टोन था, मेरे को लगा चलो ठीक है वो तो चलता। मैंने कहा हाँ सर भूल गया भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो बात शुरू हुई, फिर बात आके लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हम बोला मैंने इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में मेरे बोलना था एंड बिजनेस के बारे में राज को बोलना था। तो शुरू के आधे 1 घंटे 40 मिनट मैं ही बोलता गया। तो मैंने कहा भाई राज भाई की बारी कब आएगी। तो फिर मैंने कट करके जब वो बिजनेस वाली बात आई तो, लेकिन जब वो बात चल रही थी यूट्यूब और तो अनुपम सर थोड़ा हो गया भाई पर्सनल इनकम बताओ। मैंने कहा सर, और मैं सोच के आया था कि भाई मैं क्यों बताऊं। Why are Shaadi.com numbers such a state secret? We've all been researching, trying to find numbers, revenue. Oh, you are dangerous. Yeah. Oh wow. I'll tell you why. The reason the numbers are secretive is वाह सर वाह, आप नेशनल टीवी पे हमारी पर्सनल इनकम पूछ रहे हैं, आपने खुद के Shaadi.com के नंबर्स तो बताए नहीं सर। वाह, वेयर डू यू ड्रॉ दैट लाइन? मतलब वो कह रहे हैं कि नहीं हमें जानना ज़रूरी है तुम कितना कमा रहे हो। मतलब आई अंडरस्टैंड बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज मुझे लगा था वो निशर वाले क्वेश्चन पूछेगा भाई, उससे ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, शायद उसको वुमेंस कोटा का एडवांटेज मिल गया भाई, है ना। और यहाँ पे भाई लड़कों का देखो कटता ही कटता। अगर तुम